गाइस जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एनालिसिस में हूँ आपका होस्ट और दोस्त अभिनंदन। तो कैसे आप सब आयु मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे मार रहे होंगे। तो गाइस फाइनली होबार्ट और ब्रिस्बेन हीट का मैच, इतना धमाकेदार मैच बिग बैश लीग का फाइनली खत्म हो गया और होबार्ट हरिकेन्स 5 विकेट से वो मैच जीत गई। एक तरफ लग रहा था कि होबार्ट नहीं जीत पाएगी, ब्रिस्बेन जीत जाएगी। जिस तरीके से 200 रन गावा में लगा दिए उन लोगों ने, और वो भी मार्कस लबुशेन के बदौलत लग गए। नहीं तो अगर मार्कस लबुशेन भी जल्दी आउट हो जाता तो यकीन मानिए 150 से लेके 170 के बीच का टारगेट होता और वो ईजिली मैच और भी ड्रामेटिक बन सकता था। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 37 की। कुछ ही मैचेस बच गए हैं बस बिग बैश में लीग मैचेस के, और ये एक बहुत धमाकेदार मैच होगा ही होगा, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। वो है डर्बी का मैच, और ये मैच खेला जा रहा है सिडनी सिक्सर्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच में। जब पहले ये मैच हुआ था तब भी बहुत धमाकेदार हुआ था, और अभी बता रहा हूँ मैं, कल का मैच भी बहुत धमाकेदार होगा। पर इसमें एक थोड़ा सा चेंज है। अभी तक सारे मैचेस 2 बजे हो रहे थे, अब ये मैच होगा 15 मिनट पहले, यानी 1:45 पे। ठीक है, 1 बजे टॉस हो जाएगा। पहले 1:15 पे टॉस हो रहा था, अब 1 बजे टॉस हो जाएगा। 2 बजे पहली बॉल थ्रो हो रही थी, इसमें 1:45 पे ही पहली बॉल थ्रो हो जाएगी। ये कुछ ही मैचेस के लिए चेंजेस हुए थे, और अब मे बी कल के मैचेस से फिर से 2 बजे का टाइम हो जाए। ठीक है, और रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो भैया सिक्सर्स अपने लगातार 2 मैच जीतते हुए आ रही है। वहीं पे थंडर की बात करें तो लगातार 2 मैच हारी है, 1 वॉश आउट हुआ और पिछला मैच जीत के आ रही है। तो अभी फिलहाल दोनों की दोनों टॉप 3 में है। सबसे पहले होबार्ट हरिकेन, दूसरे नंबर पे सिक्सर्स और तीसरे नंबर पे थंडर। अब कल का ये जो दोनों मैच जीतते हैं वो टॉप 2 में कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद वो सीधा अपना नॉकआउट का गेम खेलेंगे। ठीक है, अब वो क्वालिफायर का गेम खेलेंगे। क्वालिफायर खेलने के बाद अगर जो भी उनमें से दोनों में से जीतेगा वो अपना फाइनल के लिए तैयार होकर बैठ जाएगा। ठीक है, अब लड़ाई कल इसमें यही होगी कि सिक्सर जीतेगी या थंडर जीतेगी, क्योंकि कल दोनों में से जो भी जीतेगी ना वो टॉप 2 में कंफर्म हो गई है। उन दोनों के बीच ही पहला क्वालिफायर खेला जाएगा, यानी एक तो होबार्ट हो गई कंफर्म। ठीक है, अब दूसरी होनी चाहिए सिक्सर या थंडर। तो अगर आपको इस मैच की जानकारी चाहिए तो आप लोगों को एक ही काम करना है, वो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आज के दिन में मैंने सारा काम अपने पहले वाले 2 मेंबर्स के साथ करा था। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, अभी एनालिसिस के नाम से 137 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये कल का मैच है, अबू धाबी का मैच आया था इसमें। ठीक है, जो इंटरनेशनल लीग का चल रहा है। कल का मैच का मैंने आप लोगों को वीडियो बता दी थी। ठीक है, अभी तो ये मैं सारी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर लीजिए। कहोगे भैया कल का मैच तो पर्ल जीती थी, तो भैया ये आखिरी में आके मैंने लिख दिया था कि अब यहाँ से पर्ल विन कर लो। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये यहाँ से 1 मिनट, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा मैंने पर्ल को प्लस कर लो अभी, और फिर हमने कोई और एंट्री नहीं ली। तो हम इन शॉर्ट हम प्रॉफिट में ही निकले कल के मैच में भी एमआई के सामने। ठीक है, और आज की बात करें तो आज वाला मैच भी बहुत ब्रिलियंट मैच हुआ। ठीक है, इसकी मैंने ये थोड़ा गाना है इसलिए मैंने वो, नहीं तो वो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि ये देखो लो, ये कल का ही था। इसमें टीम मेरी होबार्ट हरिकेन्स थी, ये मैं हटा देता हूँ। इसमें टीम मेरी होबार्ट हरिकेन्स थी। मैंने लिखा था मिचेल ओवन 50 नहीं करेगा, नेथन मैक्सवेनी 50 नहीं करेगा, पहली इनिंग में 150 प्लस रन आएंगे। वही सब कुछ हुआ, 150 प्लस रन आए। मिचेल ओवन 44 पे आउट हो गया, और नेथन मैक्सवेनी तो पहले ओवर में ही या दूसरे ओवर की पहली बॉल पे ही चलता बना था। ठीक है, तो ऐसे ही काम होता है मेरा, और अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो आप हो सकते हो। कल का मैच भी मैं ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, और अब एक बार बात कर लेते हैं हम स्क्वाड एनालिसिस की। तो भैया मोसिस हेनड्रिक इस सिक्सर्स के कैप्टन हैं, और वहीं पे डेविड वार्नर हैं। इनकी टीम में मुझे कोई भी चेंज नहीं लग रहा है, बस एक चेंज लगा था कि जेम्स विंसी, पर अब वो दुबई शिफ्ट हो गया है क्योंकि उसकी फैमिली के ऊपर कुछ अटैक वटैक हो गए थे। तो अब वो परमानेंटली इंटरनेशनल लीग ही खेल रहा है, दुबई की जो चल रही है इंटरनेशनल लीग T20। और वहीं पर डेविड वार्नर और सेम कांटोज कॉन्स्टास से मुझे कल के मैच में नो डाउट बहुत एक अच्छी पारी देखने का मन है, जैसे इन्होंने पिछले मैच में खेली थी। सब एक धड़ आउट हो के जा रहे थे, वहीं पे सेम कॉन्स्टास ने एक बहुत अच्छी पारी खेली। एक अच्छी शतक वाली तो नहीं थी, पर हाँ एक सेंसिबल पारी खेली एज ए T20 प्लेयर। ओके, और इनके ये जॉर्जियो गोटन नए मेंबर आए हैं, और मुझे नहीं लगता कोई भी टीम में चेंज होगा। हाँ, बस सिक्सर्स को ये करना चाहिए कि पिछले मैच में एडिलेड के सामने जैसे 2 विकेट एक साथ गिर गए तो एकदम हड़वा धड़बी सी मच गई थी इनकी टीम में, और वहीं पे इन लोगों को आई थिंक थोड़े से बैट्समैन लाने चाहिए, और जॉश फिलिपी से एक बहुत अच्छी पारी की उम्मीद रखनी चाहिए इन लोगों को। जॉश फिलिपी आउट हो जाता है, स्टीवन स्मिथ पे सारा बर्डन आ जाता है, फिर वहाँ पे जॉर्डन सिल्क आता है या फिर आपका जैक एडवर्ड आता है, तो इन दोनों से एकदम से पारी नहीं संभल पाती। तो जॉर्ज फिलिपी अगर आएगा तो अगर वो चला तो ये समझना कि सिक्सर्स का 50% मैच जीत गया, क्योंकि सिक्सर्स ये है कि अगर
टॉप ऑर्डर पावर प्ले में भी रुक गया ना तो वहाँ से भी मैच वो घुमा सकता है। अब ये मत कहना कि सिक्सर्स ने स्टार्स के सामने, भाई वो एक अनएक्सपेक्टेड मैच हुआ था, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मैच था। ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं और पूरे बिग बैश में नहीं हुए हैं, ठीक है। अब एक बार आप लोगों को रेट्स की बात करा दूं तो भैया रेट है इस समय 1.75 सिक्सर्स का और सिडनी थंडर का है 2.05। तो नो डाउट सिक्सर्स को फेवरेट कर रहे हैं क्योंकि भाई टॉप 2 में है, पर ये भी बात है कि टॉप 3 में तो थंडर भी है, तीसरे नंबर पे है और 25-30 पैसे का डिफरेंस है। तो ये कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है और ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही मैच हो रहा है। ये एक बात याद रखना कि पिछले बार जब सिडनी यहाँ पे खेली थी, सिडनी ने 222 रन लगाए थे, वो भी पर्थ स्कॉचर जैसी टीम के सामने, और थंडर के पास तो कोई बॉलर भी नहीं है। रदरफोर्ड चले गए हैं और डैनियल सैम्स नहीं खेल रहे हैं इनकी तरफ से, तो बहुत बेड़ा गर्क हो सकता है थंडर का भी। डेविड वार्नर और सेम कॉन्स्टास पे ही डिपेंडेंट है। अगर बिलिंग्स ने अच्छी पारी खेल दी तो अलग, नहीं तो क्रिस ग्रीन, दैट्स इट। ये 4 प्लेयर अगर चल गए तो सोने पे सुहागा है थंडर के लिए, नहीं तो कंगाली में आटे गीले वाली बात हो जाएगी थंडर के लिए। और अब प्रेडिक्शंस की बात करें तो गाइस प्रेडिक्शंस में आप लोगों को प्लेइंग 11 के बाद अपने सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल में ही दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, बेफिजूल में मैं अभी बोल दूं वो ना हो, और ऐसा बेकार बातें हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी, इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। तो जल्दी जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एक लाइक कर दो, और अगर आपके कोई सवाल हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा दूसरा चैनल है अभी ट्रेड्स के नाम से, टेलीग्राम पे भी है और यूट्यूब पे भी है। वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाओ डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा अपने कीमती समय दो, आप लोगों के ही काम की सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्ण, बाय।